आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+1 क्लास का चैप्टर नंबर जो आपका 9th है, जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। उसकी एक्सरसाइज 9.4 लेकर के आए हैं और 9.4 का बेसिक कंसेप्ट इसमें करेंगे बच्चों। और 9.4 के बेसिक कंसेप्ट को करने से पहले जिन विद्यार्थी ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.4। तो देखिए बच्चों, 9.4 का बेसिक है। 9.4 एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट में हम तीन मुख्य जो आपकी सीरीज है उनके सम की बात करते हैं। पहला है अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो बच्चों, नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू कहां तक, अगर ये सम हो आपके पास n तक, तो फिर ये सम क्या आएगा। पहले मैं वैसे लिखता हूं, फिर इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो देखिए, प्रूव करेंगे बाद में, पहले लिखते हैं ये जो सम बनेगा ये बनेगा आपका n × n + 1/2 ये होगा बच्चों। सिमिलरली जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी सीरीज है, वो क्या है बच्चों, अगर यहां पर क्या हो 1² + 2² + 3² + 4² अप टू कहां तक हो आपका, प्लस अप टू n² तक हो, तो फिर सम क्या आएगा। फिर बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, n × n + 1 × 2n + 1 2n + 1/6 होगा। ठीक है, एक एक करके पहले इनको लिख लेते हैं, फिर प्रूव करके दिखाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास हो बच्चों 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + अप टू एंड सो ऑन, लास्ट क्या हो n³, तो फिर सम क्या बनेगा बच्चों, फिर बनेगा n × n + 1/2 तो ये बनेगा सम इस प्रकार की सीरीज का। और यही आपकी मुख्य है, इसमें इन्हीं का यूज होगा। अब इनको प्रूव करके देखते हैं। पहली को देखते हैं। पहली को देखने के लिए ये तो बिल्कुल इजी है। फर्स्ट तो क्या है बच्चों, ये जो पहली सीरीज है ये तो एक क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी एपी है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म है आपके पास a एंड कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस है 2 - 1, यानी कि क्या बचता है आपके पास, 1 बचता है। ठीक है, तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे करते हैं, SN 10th क्लास में पढ़ा है और पीछे आप लोग पढ़ के भी आए हैं इस चैप्टर में भी। n/2 × 2a + n - 1 × d। तो देखिए कैसे प्रूव होगा ये। n आपका एज इट इज है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो आपकी n ही है, n को ऐसे ही लिखिए, /2 2a 2 × में a क्या है आपके पास 1 ही है, प्लस n - 1, n तो n ही है, -1 और इंटू में d क्या है वो 1 ही है। तो ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, ये बन जाता है n/2 × 2 1 = 2, फिर यहां पर क्या है प्लस का n और -1। तो ये क्या आया देखिए आपका, देखो यहां पर अगर मैं n/2 को तो एज इट इज बाहर ही रखूं तो प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, n तो यूं का यूं और 2 - 1 क्या बचा आपका, प्लस का 1 बचता है। तो ये वही तो आया जो मैं बता रहा था आपको, क्या n × n + 1/2। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी इसी के बराबर तो थी आपकी, n × n + 1/2, तो पहली तो आपकी प्रूफ हो चुकी है। उसके बाद सेकंड जो आइडेंटिटी है उसको देखते हैं। सेकंड में क्या है, ये कैसे बनेगा आपका, देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी के ऊपर कंसीडर करते हैं बच्चों। कैसी आइडेंटिटी के ऊपर कंसीडर करते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या हो, आपके पास एक आइडेंटिटी है, मैं वो ले लेता हूं, उस पर कंसीडर करते हैं। कंसीडर कीजिए एक आइडेंटिटी के ऊपर, क्या कंसीडर करो, आपके पास यदि क्या हो, यदि ऐसे हो, आपको दिया हो बच्चों k³, यहां पे मैं लिख देता हूं k³ - k - 1³, तो ये क्या बनेगा। ठीक है, ये देखते हैं क्या बनता है। तो बिल्कुल इजी है, कैसे खोलते हैं आप लोग, आपका k³ तो एज इट इज, मैं यहां पे खोल लेता हूं इसको, k³ आपका एज इट इज, माइनस में k - 1 का क्यूब, a - b की क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए आप, तो a की क्यूब यानी k³ -b³ यानी कि 1 की क्यूब -3a² b यानी कि 3k² × 1 यानी 3k²,
और फिर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3k इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 3k। तो बच्चों ये आया क्या आपका, यदि आप खोलते हैं तो ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आपका, ये सारे ये हो जाएंगे दोनों प्लस और ये माइनस, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा दिस इंप्लाइज 3k स्क्वायर आएगा आपके पास प्लस, और फिर क्या हो जाएगा -3k और प्लस 1, ऐसे होगा या नहीं, -3k एंड प्लस 1 ऐसे होगा ये। यानी इसको मैं यहां पर लिख देता हूं क्या बच्चों, 3k स्क्वायर -3k एंड प्लस 1। ठीक है, हम सेकंड आइडेंटिटी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं बच्चों। अगर आपके पास क्या हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस प्रकार से हो, तो उनकी वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं कि जो इसकी वैल्यू होगी ना वो ये आएगी, ये जो सामने दी हुई है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस आइडेंटिटी के ऊपर कंसीडर करके मैंने खोल दिया, तो इसका मतलब ये जो पूरा मान है इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए, पुट कीजिए बच्चों, ये जो k है ना, k इज इक्वल टू कहां से ले लीजिए आप 1 2 3 अप टू कहां तक, n तक चले जाइए k की वैल्यू। अब रखिए यहां पर, यदि यहां पर मैं शुरू में 1 रखता हूं तो यहां पर क्या होगा आपके पास 1 क्यूब, k की जगह मैंने पुट किया 1 क्यूब माइनस, यहां भी 1 पुट करना पड़ेगा आपको, 1 माइनस 1, k की जगह 1 पुट किया तो 0 क्यूब इज इक्वल टू, उधर क्या हो गया आपके पास, क्योंकि ये सारी वैल्यू इसके बराबर है तो 3 इंटू में k स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज अगला, और k की जगह फिर से आपने 1 पुट किया है और प्लस में क्या आके 1 है बच्चों आपके पास। ऐसे ही जब आप k की जगह 2 पुट करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 1 क्यूब इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा 3 एज इट इज 3 इंटू, अब k की जगह आपने पुट किया 2 स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज इंटू में k की जगह फिर से 2 और प्लस में आपका फिर से वही 1। ठीक है, ऐसे ही आप फिर क्या करें, k की जगह यदि आप क्या पुट कर देते हैं बच्चों 3, तो 3 क्यूब यहां पे 3 क्यूब होगा माइनस फिर यहां 3 माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 2 की क्यूब इज इक्वल टू फिर 3 एज इट इज इंटू में k की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 और लास्ट में प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसे चलते जाएंगे तो बच्चों देखिए लास्ट में कहां तक जाना है हमें, हमने k की जगह पहले 1 पुट किया 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में क्या पुट करेंगे n, तो n पुट कीजिए तो यहां पर n की क्यूब हो जाएगा, मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे ना आगे की आगे, ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों k क्यूब की जगह क्या हो जाएगा यहां पर n क्यूब, n का क्यूब आ गया। ठीक है, उसके बाद माइनस में फिर यहां पे k माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 क्यूब हो जाएगा, n माइनस 1 क्यूब और इज इक्वल टू फिर यहां पर देखिए बच्चों 3 एज इट इज ऊपर 3 और आगे n स्क्वायर। ठीक है, 3 एज इट इज और k की जगह n यानी कि n का स्क्वायर, फिर आपका क्या है आपके पास -3k तो माइनस का 3 एज इट इज और k की जगह क्या है आपके पास n है बच्चों। ठीक है, n और प्लस में क्या होगा आपके पास प्लस में 1 एज इट इज यूं का यूं। ठीक है, अब क्या कर दीजिए इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी आप वर्टिकली ऐड कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐड करोगे तो देखिए क्या होगा, ये 1 क्यूब से आपका 1 क्यूब कैंसिल होगा, 2 क्यूब से आपका 2 क्यूब, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ये n-1 आएगा यहां पर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले तो बचेगा क्या, एक तो ये बचेगा आपके पास बस n की क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड में बचा आपके पास n की क्यूब और एक बचेगा -0 की क्यूब, तो माइनस में 0 की क्यूब लिख दिया मैंने, ऊपर वाला ये तो बचेगा ना। और इधर क्या होगा आपका, देखो आप इनको वर्टिकली ऐड कर रहे हैं तो 3 तो हो रहा है सभी में कॉमन, तो 3 तो मैंने ऐसे लिख दिया, जोड़ रहे हैं ना आप इनको। अब अंदर क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू बच्चों अप टू जाएगा आपका n स्क्वायर, हो गया ये। और साथ में देखो अब इनको ऐड करेंगे आप लोग तो -3 सब में से कॉमन है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों -3 और इनटू में क्या होगा आपका, देखो 1 2 3 अप टू n तक जोड़ होगा, इनका जोड़ कर रहे हैं ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहां तक प्लस n तक। और बच्चों और क्या आएगा आपके पास, ये देखो ये जो 1 है ना 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितने टाइम है, ये यहां तक है, कहां तक n नंबर n टाइम है ये 1। अगर ये 5 बार होता तो 5 लिखते हैं हम प्लस का, अगर ये 10 बार होता तो 10 लिखते, 12 होता तो 12, लेकिन ये n बार है 1 तो आप लिखेंगे प्लस में n। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी एक्चुअल में, आपको वैल्यू तो इसकी नहीं निकालनी थी क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3, सेकंड मैंने सीरीज यही तो ली थी शुरू में,
आप उसको देखना कि मुझे इसका सम निकालना है। स्केयर जब ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनका स्केयर के 1 से लेकर के n तक के स्केयर का सम निकालना है मुझे। तो ये वैल्यू तो मैं यहीं रख लेता हूं और इधर वाली जो ये वैल्यूज हैं ये मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या बना। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में n की क्यूब तो है ही, n की क्यूब तो आपका एज इट इज। माइनस में 0 की क्यूब कुछ लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब इसको ले आइए बच्चों इधर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 और इंटू, इसको मत लेके आइए, ये तो इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है आपने, इसको ले आइए। तो ये प्लस का देखो माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा और इंटू में ये यूं का यूं 1 + 2 + 3 + अप टू कहां तक, n तक। इसको ले आया मैं इधर और इस n को भी इधर ले आइए, तो ये माइनस का n हो जाएगा या नहीं, इधर n हो गया। ठीक है, और इधर बच क्या गया राइट हैंड साइड में, सिर्फ ये बचा आपका 3 × 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू ऐसे ही कहां तक, n स्क्वायर तक। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बच गई जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखो अब ये क्या बना, ये बनता है बच्चों, ये देखो n की क्यूब तो आपका एज इट इज, यूं का यूं लिख देता हूं मैं, +3 भी आपका एज इट इज। अब ये जो सम है ना, ये तो मैंने पहले वाले में जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें तो किया तो था 1 से लेकर के n तक का सम, अभी किया था हमने। क्या आया था वो आया था n × n + 1/2, n × n + 1 अपॉन में 2 आया था या नहीं आया था। देखो ये लिखा हुआ है मैंने शुरू में ही, n × n + 1/2, यही तो प्रूव किया था हमने अभी। ठीक है, तो ये देखो इनका सम तो हम प्रूव कर चुके हैं, इसलिए मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। ये तो पहली आइडेंटिटी प्रूव कर ली थी आपने। ठीक है, और लास्ट में क्या है बचा, क्या आपके पास, ये माइनस का n, और ये एज इट इज आपका क्या 3 इंटू में जो भी है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + अप टू n स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो देखिए, तो अब ये क्या बनेगा, आप इसका ले लीजिए क्या एलसीएम, क्या आया 2, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, जब इसका एलसीएम लोगे आप तो क्या बना बच्चों, देखते हैं। ये बन जाता है, जब आप 2 एलसीएम लोगे तो बच्चों 2n³ हो गया, यहाँ पे 2n³ प्लस तो 3 × n और n + 1 तो एज इट इज रहेगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n² हो गया, 3n² और प्लस में 3n की 1 के साथ प्लस का 3n। ठीक है, और देखो माइनस का 2n हो गया ना, माइनस का 2n, 2 एलसीएम लिया है मैंने। ठीक है, तो 2 है अब नीचे यूं का यूं। ठीक, और उधर क्या है 3, तो इस 3 को इधर ले आइए, तो 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर बच गया क्या बच्चों, आपके पास बचा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + अप टू n स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आप निकाल रही हैं। ठीक है, निकालना चाहते हैं तो देखो ऊपर जो है आपके पास ये क्या आ गया, ये बच्चों 2n³ तो अलग ही है, अलग टर्म है, इसको तो एज इट इज लिख लीजिए, और 3n² भी एज इट इज है, प्लस का 3n², और 3n - 2n यहाँ बचता है आपके पास n, और नीचे क्या है आपके पास 6 है बच्चों। ठीक है, तो उधर क्या है आपके पास, वही यूं का यूं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू +n² तक। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इनमें से आप लोग क्या कर दीजिए, n कॉमन निकालिए, तो अंदर क्या बचता है आपके पास, n कॉमन निकालें तो 2n² + 3n + 1 अपॉन में क्या है बच्चों 6, ये आया नहीं आया, और ये जो है ये यूं का यूं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इसमें ये क्योंकि क्वाड्रेटिक हो गया इनमें, इसके फैक्टर बनाइए बच्चों। क्या बनेंगे, आप लिख लेंगे n एज इट इज आपका 2n² एज इट इज, 3n को लिख लें 2n + n हो गए +1 एज इट इज। ठीक है, अपॉन में 6, क्यों बच्चों, देखो 2n + n 3n और 2n × n का 2n का स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई के बराबर, तो और राइट हैंड साइड आपकी यूं की यूं। ठीक है, तो बच्चों ये देखो आपके पास क्या हो गया, यहां से आप n तो एज इट इज, n एज इट इज, अंदर से देखो 2n कॉमन निकालिए फर्स्ट 2 में से, तो आपके पास बचा क्या n + 1, और अगले 2 में से प्लस का 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो n + 1 बच गया। ठीक है, इस तरह से, उसके बाद नीचे आपके पास 6, और उधर वो है ही जो भी है, आपने वो ऐसे लिख रखा। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास यहां से n तो बाहर है ही, इनमें से n + 1 कॉमन निकाल लीजिए बाहर, n + 1, तो बचा क्या अंदर देखिए 2n + 1, 2n + 1, और नीचे क्या है बच्चों आपके पास 6, बस यही तो आपको निकालना था। किसकी वैल्यू आई बच्चों, ये 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n² के सम, यानी इस सीरीज का सम, यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। मैंने यही तो लिखा था कि मुझे इसको प्रूव करना है। देखिए ये रहा आपकी सेकंड,
सेकंड सीरीज का सम यही तो था, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1/6। ठीक है, ये हो गया। ठीक, उसके बाद तो अब है जो आपकी जो थर्ड है, थर्ड सीरीज का सम देखते हैं, थर्ड सीरीज को प्रूव करते हैं। जो भी है थर्ड सीरीज का सम आपका ये क्या था, देखो ये रहा, ये प्रूव करना है थर्ड सीरीज का सम क्या, n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर है जो क्यूब, जो आपके नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, उनके क्यूब का सम है ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। इसके लिए भी आपको एक आइडेंटिटी के ऊपर कंसीडर करना होगा। वो आइडेंटिटी ले लेता हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास एक आइडेंटिटी है बच्चों, यहां पर किस तरह की आइडेंटिटी लें, जैसे पीछे लिया था आपने। यहां पर क्या ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं बच्चों, देखिए थर्ड को प्रूव करने के लिए ले लेते हैं, शुरू में लेते हैं बच्चों k प्लस 1, k प्लस 1 रेज टू पावर लेते हैं 4, और माइनस में यहां लेता हूं बच्चों में k रेज टू पावर 4। इसके ऊपर कंसीडर करते हैं जैसे वहां पर किया था आपने। ठीक है, अब इसको खोलने के लिए मैं नीचे खोल देता हूं और फिर यहां पर वो वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो कैसे खोलेंगे इसको बच्चों। इसको खोलने के लिए यदि मैं क्या करूं, यहां पर k प्लस 1 की 4 को लिख लूं, k प्लस 1 होल स्क्वायर लिख दूं, k प्लस 1 का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और माइनस k रेज टू पावर 4 तो यूं का यूं है ही आपका। ठीक है, तो बच्चों इसको खोलिए। पहले आप अंदर खोलेंगे तो ये k प्लस 1 का स्क्वायर खोलिए, a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2k प्लस 1, ऐसे हो गया, ये हो गया। और इसका फिर क्या है स्क्वायर, मैंने a प्लस b का स्क्वायर खोल दिया यहाँ पर, फिर इसका स्क्वायर माइनस k रेज टू पावर 4 एज इट इज। तो बच्चों देखो क्या आया, ये बना आपके पास। इसको खोलिए अब, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर का स्क्वायर k की 4 प्लस b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस फिर आता है बच्चों आपका प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू k स्क्वायर इंटू 2k यानी कि 2 दूनी 4k की क्यूब हो गया, प्लस फिर 2bc यानी कि क्या होगा 2 दूनी 4k इंटू 1 यानी 4k, फिर प्लस 2ca यानी कि 2 इंटू फर्स्ट और लास्ट यानी कि 2k स्क्वायर, और लास्ट में क्या बच्चों माइनस k रेज टू पावर 4। ऐसे है नहीं, यानी ये पूरा खोल करके मैं इसके बराबर ले आया। ठीक है, ये मैंने खोल दी ना इस तरह से। तो बच्चों ये बना क्या, देखिए k रेज टू पावर 4 से ये कैंसिल हो गया। और इसी प्रकार से यहां पर देखिए k रेज टू पावर 4 था ना यहाँ पे। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हो गया आपके पास, यहां पर क्यूब आता होगा बच्चों, 1 मिनट देखना, k रेज टू पावर 4 प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहां पर क्या बचता आपके पास, यही आता है शायद। तो यहां पर क्यूब आएगा कैसे, k की 4, फिर यहां पर इसका स्क्वायर कीजिए 4k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab कीजिए। आप देखो 2 इंटू k स्क्वायर इंटू 2k यानी कि 2 दूनी 4k की क्यूब बनती है बच्चों। यहां पर ये क्यूब था यहाँ पर बस। ठीक है, अब इसको ठीक लिख लीजिए आप लोग, क्या बना 4k की क्यूब हो गया, 4k की क्यूब प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर यानी कि 6k स्क्वायर हो गया, और फिर बच्चों 4k ये हो गया 4k, और प्लस में क्या बचा आपके पास 1। ये आया नहीं है, बस ये आ जाता है। यानी इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये जो वैल्यू आती है यहां पर ये बन के आती है क्या 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर फिर बच्चों प्लस 4k और फिर प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब आप फिर वही काम कीजिए, अब आप पुट कीजिए k की वैल्यू कहां से कहां तक, k इज इक्वल टू कहां से 1 से लेकर के 1 2 3 अप टू कहां तक n तक, लेफ्ट में भी और राइट में भी रख के देखिए बच्चों। यहां रखो आप, आपने k की जगह क्या रखा 1 प्लस 1 यानी 2 रेज टू पावर 4, यहां हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 रेज टू पावर 4 माइनस यहां पर k की जगह आपने 1 रखा है ना, तो 1 रेज टू पावर 4। ठीक है, और राइट में क्या बनेगा बच्चों 4 इंटू देखो k की जगह 1 पुट किया तो 1 की क्यूब और फिर प्लस 6 एज इट इज आपका, फिर क्या लिखोगे बच्चों आप k का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और फिर प्लस 4k 4 इंटू k की जगह फिर से 1 और प्लस में लास्ट में 1 है, ऐसे है ना। ऐसे ही अब k की जगह आप क्या पुट कीजिए 2, तो 2 पुट करोगे तो देखिए यहाँ क्या बन गया 2 प्लस 1 यानी कि 3 रेज टू पावर 4 माइनस 2 रखा है ना आप यहाँ पर 2 रेज टू पावर 4, फिर आगे बच्चों वही बात 4 एज इट इज, फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे k की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब लिखोगे
प्लस 6 एज इट इज। फिर आप यहाँ वन की जगह के की जगह क्या रखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, और के की जगह आपने आप रखा है 2 और प्लस 1 है आपकी कांस्टेंट। ऐसे चलती जाएगी या नहीं चलती जाएगी? बिल्कुल चलती जाएगी। एक और ले लेते हैं, के की जगह रख दीजिए आप 3, तो 3 प्लस 1 यहाँ पे 4 की पावर 4 हो जाएगी, माइनस फिर यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगी। यहाँ 4 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 3 रख दिया ना के की जगह, 3 की क्यूब प्लस 6 भी एज इट इज। फिर बच्चों यहाँ पे के की जगह फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, और के की जगह फिर से आपका 3 और प्लस में 1 एज इट इज। ठीक है, ऐसे चलते चलते अब आप लोग क्या करिए, वही काम कीजिए बच्चों। क्या काम करेंगे आप लोग? वही काम करेंगे आप। अब के की जगह क्या रखेंगे आप? एन रखेंगे। ठीक है, तो एन रखिए आप। एन रखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? एन प्लस 1 की 4 बनेगी, यहाँ बनेगी एन प्लस 1 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, और फिर माइनस में यहाँ क्या बनेगी? देखिए बच्चों, आपने तो एन रखा है ना, एन रेज़ टू पावर 4 बनेगी, एन रेज़ टू पावर 4। ठीक है, इज इक्वल टू, हर जगह देखो 4 तो यूं का यूं, 4 यूं का यूं, एन की क्यूब, 6 यूं का यूं, एन का स्क्वायर, 4 यूं का यूं, एन और प्लस में 1 यूं रखते रहेंगे ना, तो क्या बन जाएगी बच्चों? 4 यूं का यूं, और फिर यहां पर के की जगह आपने रखा एन, तो एन का क्यूब प्लस 6 यूं का यूं, फिर एन यहां रखा आपने के था तो एन, एन का स्क्वायर प्लस फिर ये 4 यूं का यूं, और यहां पर 3 की जगह अब एन आ गया और प्लस में लास्ट 1। ऐसे हो गया इस प्रकार से सम। तो बच्चों अब फिर से एडिंग वर्टिकली कीजिए, यानी कि फिर से जोड़िए इनको, वर्टिकली ऐड कीजिए सभी इक्वेशंस को, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो कीजिए जोड़। तो जब जोड़ करोगे तो देखो क्या बनता है आपके पास। ये ऐसे कैंसिल होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे, सारे के सारे ऐसे ही आगे आएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या बच्चों? ये भी कैंसिल हो जाएगा लास्ट में। सिर्फ और सिर्फ एन प्लस 1 रेज़ टू पावर 4, ये प्लस का है तो ये बचेगा। मैं यहां लिख देता हूं एन प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 बचेगा बच्चों आपका, और माइनस में 1 की पावर 4 बचेगा, माइनस 1 रेज़ टू पावर 4, ये मैंने यहां लिख दी। ठीक है, हो गया, ये बचेगी लास्ट, ये कटेगी नहीं। उसके बाद यहां इधर क्या बचता है? देखो आपका 4 इसमें से सभी में से कॉमन है, तो 4 तो एज इट इज। अंदर क्या बचा बच्चों? देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। लास्ट क्या होगा बच्चों? इसी तरह से चलते चलते प्लस में लास्ट में होगा आपका एन की क्यूब। ठीक है, ये होगा। उसके बाद प्लस आगे क्या होगा बच्चों? ये 6 तो सब में से कॉमन, प्लस का 6 लिख दिया मैंने। और अंदर क्या है बच्चों? देखो आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लास्ट में एन स्क्वायर। तो क्या होगा आपके पास? 6 इंटू में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर, ऐसे होगा। फिर देखो बच्चों, फिर आपके पास क्या होगा? आगे जो है 4 सब में से कॉमन एन तक, और अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन। तो यहां लिख देता हूं 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह से कहां तक? अप टू एन तक। और लास्ट में देखो बच्चों 1 ऐड हो रहा है कहां तक? एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसलिए प्लस में आ जाएगा एन। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका सम। अब आप लोग क्या करोगे सारे का? इसमें ऐसा करना है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? क्यूब वाले की वैल्यू निकालनी है। बाकी सबको इधर ले आइए, तो ये भी माइनस हो जाएगा इधर आकर, और ये भी माइनस और ये एन भी माइनस। सिर्फ इसको रख लीजिए, क्योंकि क्यूब की तो आपको वैल्यू ही निकालनी है। तो बच्चों इसको ऐसे लिख लेंगे। देखो यहां पर जो बचा है आपके पास वो क्या बचता है? यहां सिर्फ एन प्लस 1 की पावर 4 है। ठीक है, यहां, और माइनस का 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर। क्या बचा आपके पास? यहां बचता है आपके पास एन प्लस और माइनस में 1 की पावर 4 तो 1। ठीक है, अब जिसको लेके आना वो लेके आओ। देखो इसको लेके आओगे 6, और ये सारा का सारा माइनस हो जाएगा, -6 इंटू क्या बच्चों? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्या अप टू एन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इधर। उसके बाद अब क्यों कौन आएगा इधर? ये 4 वाली, ये सारी की सारी माइनस का हो जाएगा, -4 इंटू में ये, और फिर ये एन भी इधर। ठीक है, -4 यहां पे लिख देते हैं, -4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस अप टू कहां तक बच्चों? एन तक, ये भी। ठीक है, और कौन आएगा? वो एन है जो वो भी इधर आएगा, माइनस का एन हो जाएगा। बचेगा क्या इधर? राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वैल्यू बची बच्चों आपकी, क्या? 4 इंटू ये क्यूब वाली सारी की सारी वैल्यू, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस लास्ट बच्चों एन क्यूब। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, बस यही बचता। अब खोलिए इसको खोल लेंगे
तो देखो कैसे खोलेंगे, n प्लस 1 की 4 है बच्चों, तो कैसे खोलेंगे, या तो बाइनोमियल थ्योरम लगा लीजिए या ऐसे लिख लीजिए n प्लस 1 का स्केयर और पूरे का होल स्केयर। अब भी 4 ही है, ठीक है, माइनस में 1 एज इट इज, अब माइनस में 6 यूं का यूं। और देखो इसका सम तो आप लोग सेकंड जो आपकी सीरीज थी उसमें कर चुके हैं, क्या था ये, वो लिख देता हूं n इंटू n प्लस 1, अभी प्रूव किया था आपने सेकंड सीरीज में, तो इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन में क्या था आपका 6, लिख दिया मैंने इसका सम। फिर बच्चों आगे -4 तो यूं का यूं, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी में आपने ये सम प्रूव किया था बच्चों, क्या प्रूव किया था आपने यहाँ पे 1 से लेकर के n तक का सम, वो क्या आया था, वो लिख दें n इंटू n प्लस 1/2 फर्स्ट में किया था, और लास्ट में क्या है फिर यहाँ पर माइनस का n, ये एज इट इज लिख दिया आपने, ठीक है। और बराबर है फिर ये यूं का यूं, ठीक है, यानी 4 इंटू जो आपको प्रूव करना है 1 की क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में n की क्यूब, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है मतलब, ठीक है। तो देखो अब इसको खोलने के लिए क्या करते हैं, इसको खोलिए बच्चों, n प्लस 1 का स्केयर खोलिए, n स्केयर प्लस 2n और प्लस 1, थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, पूरे की पावर, यहाँ 4 नहीं बच्चों, अब तो 2 बच गई थी ना, 4 तो सारे की थी, ठीक है, ये 4 थी, मैंने 2 की लिख दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो अब यहाँ पर माइनस का 1 भी एज इट इज आपका, और ये 6 से 6 आपका हो गया कैंसिल, ठीक है बच्चों, ऐसे हो गया। और यहां पर माइनस का साइन लगाइए आप और इसको खोलिए, अंदर क्या बन गया, अंदर n स्केयर प्लस n हो गया, ठीक है। पहले इसको इसकी कर लेता हूं मैं मल्टीप्लाई, n स्केयर प्लस n, ठीक। अब इसकी किसके साथ होगी, 2n प्लस 1 के साथ, वो भी लिख लेते हैं 2n प्लस 1, ठीक है। फिर माइनस में देखो ये कैंसिल हो गया 2, ठीक है। तो ये तो आप मल्टीप्लाई सीधा कर भी सकते हैं, -2n की n के साथ, -2n का स्केयर हो गया, फिर -2n की 1 के साथ, तो माइनस का 2n हो गया, ठीक है। और फिर माइनस में n है, ये भी लिख दीजिए आप, और इक्वल टू ये 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, ठीक है। तो देखो अब इसको खोल करके देखते हैं, तो ये जो होगा आपका, ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का स्केयर खोलिए, a स्केयर यानी कि n की 4 प्लस बी स्केयर यानी 4n का स्केयर, ठीक है, प्लस सी स्केयर यानी 1 का स्केयर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 दूनी 4n की क्यूब, 4n की क्यूब हो गया, ठीक है। फिर बच्चों 2bc यानी कि 4n, ठीक है, ये हो गया ना 2bc, फिर प्लस 2ac यानी कि 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड यानी कि 2n का स्केयर, ऐसे हो गया, ठीक है। अब माइनस का 1 लिख दिया मैंने, -1। अब यहां पर क्या करो आप लोग, ये देखो इसमें अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है इसकी, तो इसलिए माइनस का बाहर साइन इसी तरह से, और इनकी गुणा कर लीजिए बच्चों, 2n की क्यूब हो गया, 2n की क्यूब, ठीक। फिर इसके साथ करो प्लस n का स्केयर, फिर बच्चों फिर किसके साथ, n की 2n के साथ, प्लस 2n का स्केयर प्लस 2n का स्केयर, फिर n की 1 के साथ यानी कि n हो गया। अब माइनस आगे लिखिए 2n स्केयर माइनस 2n का स्केयर माइनस 2n माइनस n बच्चों, ठीक है। और इक्वल टू जो भी था 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब, ऐसे है, ठीक है। अब देखो ये खोल लेंगे, तो जब आप इसको खोल लेंगे बच्चों, ये क्या बन जाएगा, देखिए ये 2n की क्यूब नेगेटिव होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 2n की क्यूब नेगेटिव। तो देख लेते हैं इस तरह का कुछ आता है क्या नहीं। 2n की क्यूब, देखो 2n की क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ पर है 4n की क्यूब, तो जो टोटल है वो देखते हैं कि आपके पास बचता क्या है, सारा का सारा खोल करके। तो ये जो आएगा किस तरीके से बनता है, ये सारा का सारा मान 4n की क्यूब में से, पहले तो आप n की 4 लिख लीजिए, पहले n रेज़ टू पावर 4 लिख दिया, ये तो इसके जैसी तो कोई टर्म ही नहीं है, इसमें कैंसिल ही नहीं होगी। क्यूब वाली देखिए 4n की क्यूब में से 2n की क्यूब हटाइए बच्चों, प्लस का 2n की क्यूब बचेगा या नहीं, तो इसका भी समाधान हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद n स्केयर देखते हैं, स्केयर वाली टर्म कितनी है आपके पास, तो यहाँ है आपके पास 4n स्केयर प्लस 2n स्केयर यानी कि 6n स्केयर, ठीक है। ये जो 2n स्केयर है ये इससे क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद और जो स्केयर में टर्म है वो देखते हैं क्या क्या बची है आपके पास, एक तो 4n का स्केयर है और एक n का स्केयर है। उसके बाद क्या है बच्चों, 2n का स्केयर यहाँ भी है।
तो इसका मतलब n स्क्वायर भी नेगेटिव और 2n स्क्वायर भी नेगेटिव, यानी कि 3n स्क्वायर। और यहां पर क्या था आपके पास 4n स्क्वायर, तो बचा क्या आपके पास सिर्फ n का स्क्वायर। ठीक है, हो गया n स्क्वायर का भी समाधान। फिर n वाली टर्म देखिए आप, 4n, उसके बाद 4n यहां पर माइनस n, और फिर यहां पे देखिए n माइनस 2n माइनस n, कितने हो गए माइनस के 4n, तो ये तो हो जाएंगे आपके कैंसल। ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद आपके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो क्या बची आपकी, सिर्फ -1। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल वैल्यू आपके लिए निकल करके आ जाती है क्या, n की 4 प्लस 2n की क्यूब प्लस n का स्क्वायर। ये 1 भी कैंसिल होगा बच्चों, कहीं ना कहीं से आपका -1 ये कैंसिल हो गया, देखो -1 प्लस 1, बस यही बचता है। और इधर क्या है आपके पास 4 इंटू यूं का यूं 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस लास्ट n की क्यूब। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों देखो, इसमें से आप लोग क्या करो, n का स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए। अगर आप n स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचता है देखते हैं। n स्क्वायर आपने निकाल दिया कॉमन, अंदर बचा क्या बच्चों, देखिए n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 1, ऐसे बचा या नहीं बचा, बिल्कुल बचा। और इस 4 को इधर ले आइए, 4 को इधर लेके आओगे तो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो बच्चों जो आपको सम निकालना था ना वो नहीं आ गया क्या, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस लास्ट बच्चों n क्यूब, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। ये आई क्या देखते हैं इसको ध्यान से। ये जो वैल्यू आई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, खोल करके देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ये आया जो मान, ये n स्क्वायर तो बाहर यूं का यूं n का स्क्वायर इनटू में ये जो फॉर्मूला है n+1 का स्क्वायर नहीं है क्या, सारा का सारा क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं मैं इसको n+1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और नीचे क्या बच्चों 4 है। ठीक है, 4 लिख दिया। और उधर क्या है आपके पास, उधर तो वही है क्या, 1 की क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, ये है। ठीक है, ये है ना। तो अब देखो इसका जो सम आया वो आया क्या वास्तविकता में, इसको लिख सकते हैं क्या पूरे को खोल करके। यदि मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इकट्ठा लिखूं और 4 का भी स्क्वायर इकट्ठा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, n इंटू इसको n+1। ठीक है, और नीचे वाले को 2, और इस पूरे के ऊपर क्या लिख सकते हैं आप, स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, देखो n का भी स्क्वायर हो गया और n+1 का भी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल लिखा जा सकता है नहीं। तो यहाँ पर है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n की क्यूब। तो ये हो गया आपका बच्चों। यदि आप क्यूब में सम निकालते हैं नेचुरल नंबर्स का अप टू n टर्म्स तो ये आएगा n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आपकी लास्ट सीरीज थी। ठीक है, लास्ट सीरीज का सम। तो ऐसे ही करना है आपको। अब आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं बस। यही इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट है, यूं का यूं। ये शुरू में मैंने लिखे हुए हैं तीनों के तीनों। ठीक, अगर आप 1 से लेकर के n तक का नंबर्स का सम निकालते हैं नंबर्स का तो n इंटू n+1/2। अगर स्क्वायर का निकालते हैं तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। और यदि क्यूब का निकालते हैं तो बच्चों n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर। बस यही आपका बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।